नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर हम देखें तो हमें एक कैंडल मिला है जो कि हम इसे कह सकते हैं कि एक प्रकार का बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, मतलब ये अपने पिछले सेशन के कैंडल को पूरा ढक लिया है। आप इसे देखें ध्यान से, ठीक है। तो हमें एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल मिला है। दूसरी चीज़ जो आप लोग को बतानी है कि अगर हम एक जो इस नियरेस्ट रेजिस्टेंस को देखें और नियरेस्ट सपोर्ट को देखें, ठीक है ना, जो इस समय एक मेजर काम कर सकते हैं उनकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेवल है 21,857, 21,857। और नीचे की तरफ जो लेवल है वो है, जो सपोर्ट का काम कर सकता है, वो हमारे पास है 21,288। तो ये ऐसे लेवल हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इस समय मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है 21,570, है ना। 21,000 मतलब तकरीबन 280 पॉइंट ऊपर और तकरीबन 280 पॉइंट नीचे, मतलब जो इधर और इधर की जो दूरी निकल के आ रही है वो 280 पॉइंट्स की है ना। मार्केट या तो इस तरफ इतनी दूरी तय कर सकता है या ऊपर की तरफ। अब इसमें मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार ये है कि अगर हम इस हिस्से को, है ना, एक अगर हम नियरेस्ट सपोर्ट की बात करें जो हमने ब्रेक किया दोस्तों, तो वो ये था। इस सपोर्ट लेवल को हम लोगों ने क्या किया था? ब्रेक किया था, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ब्रेकआउट के नियम से सभी लोग वाकिफ हैं कि ब्रेकआउट के बाद हमें मार्केट में एक रीटेस्ट मिलता है। रीटेस्ट के बाद मार्केट अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो वो फिर कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, एक ब्रेकआउट और हुआ था, पता नहीं आप लोग की नज़र उस पर पड़ी कि नहीं। ये आप देख रहे हैं, ये ठीक है, ये भी एक ब्रेकआउट था। यहां पे भी ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर नीचे की तरफ मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। देखिए, बिल्कुल यही करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों। हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं और उसी के ऊपर बात, क्योंकि आगे भी और बातें बाकी हैं, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए, तो अभी यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है दोस्तों? यहाँ पे एक हाफ पैटर्न नज़र आ रहा है आपको, है ना। इसके बाद मार्केट या तो कुछ इस प्रकार से ऊपर का रुख कर सकता है या तो फिर कुछ इस प्रकार से। तो ये जो ब्रेकआउट रीटेस्ट कंटिन्यू या ब्रेकआउट रीटेस्ट और फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ ना होके वो ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। कहने का सेंस ये है, मार्केट अगर अपने किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करता है किसी गैप अप द्वारा, गैप डाउन द्वारा या नॉर्मल फ्लैट ओपनिंग करके, यहाँ से आराम से यहाँ तक गया या यहाँ तक गया, तो फिर हमें, जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस चीज़ की बात की भी थी कि हमें फिर यहाँ पे किसी न किसी प्रकार का स्विंग देके मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो यहाँ पे स्विंग देके नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो अभी जब तक हम 21,850 और 21,290, जब तक हम दोस्तों इन दोनों लेवल्स के अंदर काम कर रहे हैं, सबसे बढ़िया ये तरीका रहेगा कि आप कैंडल का सहारा लें। किस चीज का? कैंडल का सहारा लें, ठीक है। और खासकर 1 घंटे की कैंडल का, 1 घंटे की कैंडल का सहारा लें। इन दोनों रेंज के बीच में आप 15 मिनट की कैंडल से भी मदद ले सकते हैं। देखिए, 1 घंटे की कैंडल में इसलिए बार बार बोलता हूं, मार्केट सपोज किसी डायरेक्शन में चल रहा है और उसे अपने डायरेक्शन को चेंज करना है ना। तो ये जो कैंडल होता है ना, बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा काम मतलब ये हमें थोड़ा सा रुकने के लिए हमें मदद करता है। जैसे सपोज कि मान लीजिए इस तरीके का कैंडल बना, अब इससे हम क्या समझ सकते हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर कुछ मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ का है और उसके बाद कोई कैंडल इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, तो दोस्तों जैसे ही ये लेवल दोबारा टूटता है ना, तो हमें कोई बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है। आप लोगों ने पिछले सेशन में भी बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा ही देखा था, ठीक है। दोबारा जाइएगा, बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट ओपन करिएगा, वहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, हम लोग कल क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके ऊपर जो बातें करते हैं सो हम करते ही हैं।
उससे ज़्यादा फोकस हमारा रहता है कि एनालिसिस किया कैसे जाए, मार्केट को समझें कैसे, उससे हम कैसे काम, मतलब हम मार्केट में कल को कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहता है। फिलहाल अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सिर्फ इतनी ही हैं डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसे 1 घंटे के चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ, ये देखिए मैंने इसे 1 घंटे के चार्ट पे कन्वर्ट किया और अब यहाँ पे आपको एक अच्छे तरीके से एक हाफ पैटर्न की झलक आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पे कोशिश कर रहा है मार्केट थर्ड लेग बनाने की, है ना। मार्केट यहाँ पे थर्ड लेग बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऊपर की तरफ या दोबारा नीचे की तरफ किसी भी तरफ कंटिन्यू कर सकता है। देखिए दोस्तों, मार्केट जब एक बहुत सिंपल फॉर्मेशन में फंसा हो, ठीक है ना, जैसे इस समय बहुत सारी चीज़ों को आप देखोगे, मार्केट को रीड करने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा अरे ये क्या कर रही है मार्केट, ये तो बिल्कुल इसी रेंज में बस फंसी हुई है। मतलब यहाँ का हिस्सा ऊपर का सब रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे का पूरा हिस्सा सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट फंसी कहीं बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे किसी डिसीजन को लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा कैंडल का भी, जैसे मैं 1 घंटे को एक बार 1 मिनट आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। ये देखिए, अब बहुत लोग कहेंगे तो हम 3-4 घंटे करें क्या बैठ के। भैया पूरी ट्रेडिंग ही वेट करने का बिजनेस है। जो वेट कर गया वो ट्रेडिंग में सफल हो गया, वरना थोड़े दिन बाद अपने आप बाहर हो जाता है। अब आप इसे देखें, ठीक है, इस हिस्से को आप देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 4 ऐसी कैंडल हैं जो आपको क्या करा रही हैं, सिर्फ वेट करा रही हैं किस चीज़ के लिए, कि वो किसी रेंज को फॉर्म कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं, किसी रेंज को फॉर्म कर रही हैं। पांचवी कैंडल ने देखिए आपको मूवमेंट देना चालू किया, पांचवी कैंडल ने आपको क्लोजिंग दी, क्लोजिंग के बाद फिर ये फॉर्मेशन दिया, ठीक है। तो इन्हीं सारे, अब देखिए जब ये फॉर्मेशन दे दिया तो क्लोजिंग भी कहाँ दे दी। अभी देखिए एक कैंडल की मैंने बात की थी ना बैंक निफ्टी के ऊपर, कि हमें कुछ इस प्रकार के कैंडल डेवलप होते हैं, मिलते हैं, ठीक है ना, उसके बाद मार्केट और नीचे आ सकती। इस कैंडल को अब आप देखो ध्यान से, ठीक है। चलिए, अब ये चीज जब यहाँ, अब ये हिस्सा क्या था, रेंज का काम कर रहा था, इसलिए यहाँ पे और जब ये रेंज का काम कर रहा था तो काम भी तो सपोर्ट का कर रहा था। तो सपोर्ट जहां पे बना हुआ था वहां पे मार्केट को थोड़ी तकलीफ होती है। अब इसके बाद ये हिस्सा मार्केट के लिए एक सपोर्ट का, क्योंकि यहां पे क्या है, ये एक गैप है, तो मार्केट के ऊपर है वो इस गैप को कैसे ट्रीट करता है। अगर सपोर्ट की तरह करता है, बात को समझिएगा, अगर सपोर्ट की तरह करता है तो शायद हमें कुछ इस प्रकार से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके नीचे भाई हम नहीं आने देंगे। और अगर इस चीज़ को यहाँ पे अगर हम दोबारा एक गैप बनाते हैं, माफ़ कीजिएगा हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा सा उल्टा सीधा बन जाता है, ये यहाँ पे आके रीटेस्ट करके जो दोबारा कंटिन्यू कर सकता है नीचे की तरफ, तो हमारे लेवल्स कुछ यहाँ तक के भी निकल के आ सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैंडल के ऊपर, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कल की मार्केट को, क्योंकि हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस और बहुत अच्छे सपोर्ट के बीचों बीच फंसे। मतलब आप इस चीज़ को, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा रफली दिखाने की। ये देखिए 262, थोड़ा सा इसको और ऊपर करूँगा, एग्जैक्ट ऊपर करूँगा तो ये देखिए 270 के आसपास आ गया। वहीं बिल्कुल उसी जगह से अगर मैं नीचे के लिए भी ड्रॉ करता हूँ चीज़ों को, तो ये देखिए, ये देखिए 280-88 के आसपास है। मतलब, है ना, आपको ये फिगर देखिए आप, है ना, ये फिगर्स कितने सिमिलर हैं। मतलब जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इधर भी है। तो मार्केट को पहले किसी चीज़ को डिसाइड कर लेने दीजिए, उसके बाद कोई चीज़ आप अपनी प्लान कीजिए, ठीक है दोस्तों। इससे नीचे वाले फ्रेम पे जाने की अभी कोई आवश्यकता मुझे नहीं नज़र आ रही है। आशा करता हूँ इतने में ही आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस से अंदाज़ा लग गया होगा कि कल आपको मार्केट में किस तरीके से कैसे काम करना है। ये एनालिसिस है कल यानी 23 जनवरी के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों, मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।